आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जनरल मैनेजमेंट अध्याय 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बात करता है वित्तीय बाजार एवं वित्तीय प्रबंधन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर आपको सामान्य प्रबंधन की बुक चाहिए तो आपको फ्री में दी जाएगी। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है ए, शेयरधारक के धन को अधिकतम करें, बी, व्यापार के धन का अधिकतमकरण, सी, इक्विटी शेयरों के बाजार मूल्य का अधिकतमकरण, डी, उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी होंगे। इसके बाद दूसरा, व्यवसाय का संपत्तियों पर निवेश करने का निर्णय किस बात से संबंधित है? इसका जो ए ऑप्शन है, निवेश निर्णय। दोस्तों, आप इसके प्रश्न से ऑप्शन पकड़ सकते हो। यहाँ पर निवेश शब्द आया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन होगा, निवेश निर्णय। इसके बाद तीसरा पूछा गया, एक दीर्घकालीन संपत्ति का खरीदना एक उदाहरण है। दोस्तों, दीर्घकालीन संपत्ति को खरीदना एक पूंजीगत बजट का निर्णय है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा, वित्त का अलग अलग माध्यम से एकत्रित करने का निर्णय किससे संबंधित है? दोस्तों, यहाँ पर वित्त शब्द आया है, इसलिए आप इसके प्रश्न से ही ऑप्शन को पकड़ सकते हो, इसलिए इसका बी ऑप्शन है, वित्त पोषण निर्णय। पांचवा, वह वित्तीय निर्णय जो कुल लाभ में से लाभांश के बंटवारे से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न में लाभ आया है, इसलिए आप सी ऑप्शन पर टिक कर दीजिए बिना सोचे समझे। बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन, लाभांश निर्णय। इसके बाद छठवां, स्वामियों की निधि का भाग नहीं है। सी ऑप्शन इसका होगा सही, डिवेंचर। इसके बाद सातवां, उधार ली गई निधि का स्रोत कौन सा नहीं है? दोस्तों, उधार ली गई निधि का स्रोत कौन सा नहीं है? इसमें जो सी ऑप्शन है, बरकरार कमाई होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद आठवां, ऋण की दर जो निवेश को शेयरधारकों के हित का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए। इसका जो बी ऑप्शन है, ऋण की लागत, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, नौवां, निधि का स्रोत कौन सा है? ए ऑप्शन, केवल फर्नीचर की बिक्री, बी, केवल शेयर जारी करना, सी, केवल लिया हुआ सावधि ऋण, डी, उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी होंगे। इसके बाद अगला पूछा गया, ऋण इक्विटी अनुपात के उच्च अनुपात का क्या परिणाम होता है? इसका जो ए ऑप्शन है, उच्च वित्तीय जोखिम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 11वां, वर्तमान संपत्ति कहलाती है। वर्तमान संपत्ति वह संपत्ति होती है जो एक साल के लिए होती है, ऐसी संपत्ति को हम वर्तमान संपत्ति कहते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसके बाद 12वां, कार्यशील पूंजी का तात्पर्य होता है। कार्यशील पूंजी का तात्पर्य होता है दिन प्रतिदिन वित्तीय दायित्व, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 13वां, पूंजी संरचना कहलाती है। पूंजी एक ऐसी संरचना है जो दीर्घकालीन ऋण और शेयर का अनुपात है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 14वां, वित्तीय उत्तोलन को कब अनुकूल कहा जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है, निवेश पर प्रतिफल ऋण की लागत से अधिक है, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 15वां, जो ऋण और इक्विटी के बीच के अनुपात को निर्धारित करता है उसे हम वित्त पोषण ऋण कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 16वां, दीर्घकालीन निवेश निर्णय कहा जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है, पूंजीगत बजट निर्णय, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 17वां, कुल कार्यशील पूंजी होगी यदि वर्तमान संपत्ति रुपये 1,00,000 की है और वर्तमान देनदारी रुपये 80,000 की है। 1,00,000 में से 80,000 घटाओगे तो 20,000 आएगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 20,000 रुपये। इसके बाद 18वां, यदि कंपनी निवेश करती है पर निवेश का प्रतिफल ऋण की ब्याज दर से कम है तो कंपनी को किसे वरीयता देनी चाहिए। ए ऑप्शन इक्विटी, बी ऋण, सी ऑप्शन ए और बी दोनों। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। इसके बाद 19 नंबर का पूछा गया, जब व्यवसाय लाभ कमाता है तब संचित आय किससे प्रभावित होती है। यह निर्णय कहलाता है। यह निर्णय दोस्तों लाभांश निर्णय कहलाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 20, जो उचित समय पर उचित वित्त की सही मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करती है, ऐसी योजना कहलाती है। ऐसी योजना को हम पूंजी संरचना कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 21, पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों पूंजी बाजार को सेबी, इसका जो डी ऑप्शन है, सेबी नियंत्रण करती है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसके बाद 22, ऐसा वित्तीय बाजार जहां ऋण और शेयरों का कारोबार होता है और परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, इसे वर्गीकृत किया जाता है। इसे दोस्तों हम पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 23, वह बाजार जिसमें नई प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं कहलाती है। ऐसे बाजार को हम प्राथमिक बाजार के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 24, निम्नलिखित में से भारत में स्टॉक इंडेक्स का उदाहरण है। इसका जो बी ऑप्शन है, सेंसेक्स, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद
अगला पूछा गया 25 पूंजी बाजार के घटक है। पूंजी बाजार के घटक है ए ऑप्शन इक्विटी मार्केट, बी ऋण बाजार, सी ए और बी दोनों। इसका जो सी ऑप्शन है दोनों होंगे। इसके बाद अगला पूछा गया 26 कॉल मनी क्या है। कॉल मनी दोस्तों ऐसी मुद्रा होती है जो केवल एक रात के लिए ही होती है, इसलिए इसका जो ई ऑप्शन है यह मुद्रा बाजार में एक रात के लिए दिया गया लोन है, इसलिए इसका ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। इसके बाद 27 निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार से संबंधित नहीं है। मुद्रा बाजार से संबंधित नहीं है डिबेंचर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 28 चेक की अधिकतम वैधता क्या है। चेक की अधिकतम वैधता होती है दोस्तों 90 दिन, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है 90 दिन। इसके बाद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम चेक को परिभाषित करता है। इसका बी ऑप्शन है नेगोशिएबल इंड्यूसमेंट एक्ट 1881, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 30 कमर्शियल बिल एक प्रकार का है। कॉमर्शियल बिल एक प्रकार का विनिमय बिल होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 31 IRDA का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है भारतीय नियामक विकास प्राधिकरण, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 32 सेवी का अर्थ होता है। इसका जो सी ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका पूरा नाम है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 33 टर्म मनी क्या है। टर्म मनी एक ऐसी मनी होती है जो 14 दिन से 364 दिन के ऊपर का ऋण है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 34 जिस बाजार में मौजूदा प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय किया जाता है उसे कहा जाता है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, द्वितीयक बाजार कहा जाता है। जब क्रय विक्रय किया जाता है यानी कि जब आदान प्रदान किया जाता है ग्राहकों को, तो ऐसे बाजार को हम द्वितीयक बाजार कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 35 भारत में म्यूचुअल फंड को ... में निवेश करने की अनुमति है। इसका जो बी ऑप्शन है प्रतिभूति और सोना, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई थी। दोस्तों सिडबी की स्थापना 1989 में की गई थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 37 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना की गई थी 1964 में, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला 38 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना की गई थी सन 1948 में, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 39 नंबर का पूछा गया
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी? 1988 में, यानी कि सेबी की स्थापना सन 1988 में की गई थी। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 40, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सी ऑप्शन है 1999 में हुई थी। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1999। दोस्तों, इस प्रकार 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं अध्याय 12 से, जो बात करता था वित्तीय बाजार और वित्तीय प्रबंधन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, जिससे आपके पटवारी के एग्ज़ाम में 25 में से 25 नंबर आ सके। एक भी प्रश्न हमारे इन वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो बुक आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।